हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं पॉजिटिविज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। पॉजिटिविज्म एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसको फिलॉसफी में स्टडी किया जाता है, इसको सोशियोलॉजी में भी स्टडी किया जाता है। अगर आप इसे प्रॉपर वे में समझना चाहते हो तो फिर इसकी एक इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, और वो हमारा यहाँ पर पर्पस नहीं है। हम यहाँ पॉजिटिविज्म को सिर्फ उतना ही समझ रहे हैं जितना कि पॉलिटिकल थियोरी के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाली हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पॉजिटिविज्म है क्या। क्योंकि जब भी हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थियोरी या इट्स एवोल्यूशन या इवन अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी की बात करते हैं तो वहां पर पॉजिटिविज्म का जिक्र जरूर आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिविज्म से, और ये मानता है कि रियल नॉलेज वही है जो कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो। सेंसरी या सेंस एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? जो कि 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। और पॉजिटिविज्म मानता है कि असल नॉलेज वही होती है जो कि एक्सपीरियंस की जा सके। अगर आप किसी चीज को या किसी फिनोमिना को अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो तो वो नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज का आधार क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट बेसिस ऑफ नॉलेज? इट इज द सेंसरी एक्सपीरियंसेस और द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसको याद रखो। और सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो पॉजिटिविज्म मानता है कि हम सोशल लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम सोसाइटी में जो हो रहा है या स्टेट में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर एक वैलिड और रिलायबल नॉलेज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिसका एक प्रॉपर आधार हो। और इसीलिए ये प्रमोट करती है साइंटिफिक मेथड्स के यूज को। पॉजिटिविज्म मानता है कि नॉलेज को ना ही हम सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, बल्कि साइंटिफिक और एम्पिरिकल तरीकों से वेरीफाई भी कर सकते हैं। वही नॉलेज होती है। ऐसी नॉलेज जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता वो नॉलेज नहीं है। कोई भी फैक्ट नॉलेज तभी माना जाएगा अगर उसे ऑब्जर्व किया जा सके, इफ इट इज ऑब्जर्वेबल, उसको मेजर या क्वांटिफाई किया जा सके, उसका लॉजिकल एनालिसिस भी किया जा सके, एज वेल एज उसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट भी किया जा सके, तभी वो एक रियल नॉलेज माना जाएगा। और पॉजिटिविज्म का इमर्जेंस हुआ था इन द 19th सेंचुरी, और ऑगस्ट कॉम्टे ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिन्हें फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया था। अब मेटाफिजिक्स क्या थी? ये फिलॉसफी की एक ऐसी ब्रांच है जो फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी की स्टडी करती है। ये ऐसे एस्पेक्ट्स की स्टडी करती है जिनको कि एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ट्रूथ या एग्जिस्टेंस। इसमें स्टडी किया जाता है कि हम क्या हैं और हमारा पर्पस क्या है। तो जैसे कि एक आइडियल स्टेट क्या है, ये भी मेटाफिजिक्स का एग्जाम्पल है, जिसको कि कॉम्टे रिजेक्ट करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है। ये थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों को ही इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मानता था। थियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ रिलीजन, और जो मिडिल एजेस के थिंकर्स थे वो थियोलॉजी पर फोकस करते थे, लाइक सेंट ऑगस्टीन। पॉजिटिविस्ट मानते थे कि ये दोनों ही वैल्यूज की बात करती हैं और एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है, इसलिए वो इनको इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मानते थे। क्योंकि परफेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज कौन सी होती है? जो कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। इसीलिए ये एथिकल बेस्ड वैल्यू जजमेंट्स को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। एथिकल बेस्ड वैल्यू जजमेंट्स क्या होती हैं ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। लगभग पॉलिटिकल थियोरी से रिलेटेड हर वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। अच्छी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी स्टेट कैसी होनी चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, यही होती हैं वैल्यू जजमेंट्स। गुड और बैड के बेसिस पर आप जजमेंट करते हो।
एथिक्स को और मूल्यों को इम्पोर्टेंस देते हो। इनको पॉजिटिविज्म रिजेक्ट करता था, कहता था इनकी साइंटिफिक नॉलेज में कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये फिलोसॉफिकल है। और साथ ही साथ वो ऐसी नॉलेज को भी रिजेक्ट कर देते थे जो कि इंट्यूशन के द्वारा गेन की जाती है या गट फीलिंग के बेसिस पर गेन की जाती है। तो अगर हम इसे पॉलिटिकल थियरी के साथ कनेक्ट करें, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है, तो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को रिजेक्ट कर रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मानती है कि हम रियल इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं एम्पिरिकली थ्रू आवर सेंसेस और उनको वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। फिर उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से उसको वेरीफाई करें। हम डेटा कलेक्ट करें, इंटरव्यूज लें, सर्वेस करें, उसके बाद डेटा का एनालिसिस करें और फिर उसके बेसिस पर हम एक नई नॉलेज को इस्टेब्लिश करें। इस प्रकार से रिसर्च होनी चाहिए सोशल साइंसेस में एज पर पॉजिटिविज्म। ये सोशल साइंसेस को नेचुरल साइंसेस की तरफ ले जा रहा है और वैल्यूज से ध्यान हटाकर फैक्ट्स की तरफ ले जा रहा है। इसका मानना है कि वर्ल्ड में कुछ रेगुलरिटीज हैं या यूनिफॉर्मिटीज हैं और इन्हीं यूनिफॉर्मिटीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है और उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद रियल वर्ल्ड के बारे में एक नॉलेज फॉर्म की जा सकती है। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग इट थ्रू द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। पॉजिटिविज्म से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इमाइल डर्कहाइम ने भी इसके प्रति कंट्रीब्यूशन दिया है। पॉजिटिविज्म कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसके थ्रू आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये कहता है कि साइंटिफिक नॉलेज वही है जो कि रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो, जिसको कि सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया हो। साथ ही साथ नॉलेज को वेरीफाई भी करना चाहिए। जो नॉलेज हमने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करी है, उसको साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू वेरीफाई करना चाहिए, तभी तो वो साइंटिफिक बन पाएगी। इसके अलावा ये बात करता है यूनिटी ऑफ द साइंटिफिक मेथड की। पॉजिटिविज्म का मानना है कि सभी साइंसेस का, चाहे वो नेचुरल साइंसेस हो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, या सोशल साइंसेस लाइक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी में एक जैसा साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मूल्यों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो ये बात करती हो कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, बल्कि फोकस होना चाहिए व्हाट इज पर, क्या है पर। यह आपको तब समझ में आएगा अगर आपने मेरी पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो। और साइंस को वैल्यू फ्री भी होने की जरूरत है, क्योंकि वैल्यूज ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। बिलीव्स का, कस्टम्स का, नॉर्म्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। एक रिसर्चर को ऑब्जेक्टिव माइंड के साथ वैल्यू फ्री होकर अपनी रिसर्च करनी चाहिए। और ऐसी कोई भी नॉलेज जो ये क्लेम करती हो अपने आप में कि वो साइंटिफिक है, उसको टेस्ट किया जाना चाहिए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और रिसर्च भी एम्पिरिकल होनी चाहिए, सेंसरी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होनी चाहिए। ऑल्सो ये कॉमन सेंस के यूज के अगेंस्ट है। पॉजिटिविज्म मानता है कि एक रिसर्चर को रिसर्च करते समय अपनी कॉमन सेंस का यूज नहीं करना चाहिए, ना ही इंट्यूशन का यूज करना चाहिए। तो ये था पॉजिटिविज्म। मैंने सिंपलेस्ट तरीके से ये आपको समझाया है, जितना कि पॉलिटिकल थियरी के पर्सपेक्टिव में आपको समझने की जरूरत है। इन अ नटशेल, पॉजिटिविज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ नॉलेज है जो कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो, जिसको कि एक्सपीरियंस किया जा सके, साथ ही साथ साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू टेस्ट भी किया जा सके थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये एंटी आइडियलिस्टिक थी, आइडियल्स और वैल्यूज को ये रिजेक्ट करती थी। ये सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करती थी। इसका प्रयास था कि सोशल साइंसेस को नेचुरल साइंसेस की तरफ ले जाया जाए, और ये मेटाफिजिक्स को भी रिजेक्ट करती थी, विच डेल्ट विद द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। और अब आप क्लियरली समझ सकते होंगे
कि क्यों पॉजिटिविज्म के आने से क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी को एक सेटबैक लगा, क्योंकि जिन जिन बातों को ये रिजेक्ट करती है, जिन जिन बातों को ये अपोज करती है, उन सभी बातों को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी सपोर्ट करती है, उन पर वो बेस्ड है। यही मेरा पर्पस था पॉजिटिविज्म को कवर करने के पीछे। फिर इसके बाद आता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। एक्चुअली ये पॉजिटिविज्म के विद इन ही एक स्कूल था। इसको पॉजिटिविज्म की टाइप भी माना जाता है, पॉजिटिविज्म की एक स्टेज भी माना जाता है। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म आता है इन द 1920s एंड द 30s, क्योंकि पॉजिटिविज्म में उस समय कुछ चेंज आता है, एक डिविएशन आती है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वियना सर्कल। जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, वैसे ही एक वियना सर्कल है। ये एक ऐसा ग्रुप या सर्कल था जो अपने आप को लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते थे। और इसमें कौन कौन शामिल थे? मोरित्ज शिलेक, रुडोल्फ कार्नर, ओट्टो वॉन न्यूरफ और विक्टर क्राफ्ट। और ये सब के सब जर्मन फिलोसोफर्स थे। और ये जो टर्म है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये किनके द्वारा कॉइन की गई थी? ये कॉइन की गई थी वियना सर्कल के ही रुडोल्फ कार्नर और ओट्टो वॉन न्यूरफ द्वारा। और इसको और भी कई नामों से रेफर किया जाता है, जैसे कि लॉजिकल एम्पिरिसिज्म या साइंटिफिक और नियो एम्पिरिसिज्म। तो अब सवाल आता है कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या था? लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो लैंग्वेज के लॉजिकल एनालिसिस पर फोकस करता था, जो कि इसको एम्पिरिसिज्म और पॉजिटिविज्म से डिफरेंशिएट करता था। ये मानते हैं कि लैंग्वेज का भी लॉजिकल एनालिसिस करके नॉलेज को गेन किया जा सकता है, और इस एस्पेक्ट को डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है लुडविग विटगेनस्टीन का, जो कि एक ऑस्ट्रियन बॉर्न ब्रिटिश फिलोसोफर थे। तो लैंग्वेज का लॉजिकल एनालिसिस कैसे हो सकता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। दो लैंग्वेज बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं कि लाल बाल है और बाल पाल है। ध्यान से सुनिए, लाल बाल है और बाल पाल है। तो इस लैंग्वेज बेस्ड स्टेटमेंट का लॉजिकल एनालिसिस क्या निकलेगा कि क्योंकि लाल बाल है और बाल पाल भी है, तो लाल भी पाल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। हम मैथ्स में तो लॉजिकल एनालिसिस का यूज करते ही हैं कि x इज y एंड y इज z, सो x इज z। तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि नॉलेज की दो फॉर्म्स हैं, दो ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू नॉलेज को गेन किया जा सकता है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा है एम्पिरिकल एक्सपीरियंस। इन दोनों ही फॉर्म्स के थ्रू हम रियल नॉलेज को गेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये प्रायर नॉलेज को रिजेक्ट करता है, जो कि होती है नॉलेज गेन्ड विदाउट एक्सपीरियंस। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट्स की भी दो कैटेगरीज बताते हैं कि स्टेटमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। पहली होती है एनालिटिकल और दूसरी होती है सिंथेटिक। एनालिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि लॉजिकल एनालिसिस पर बेस्ड होती हैं या जिनको लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू प्रूव किया जाता है, और दूसरी होती हैं सिंथेटिक स्टेटमेंट्स जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं। इसमें आती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स जिसको कि रिसर्चर द्वारा डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो मैंने आपको लाल बाल पाल वाला एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल होगा एनालिटिकल स्टेटमेंट का, और सिंथेटिक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल ये होगा सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सभी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स या तो एनालिटिक होती हैं या सिंथेटिक, इट्स ईदर ऑफ द टू। और एक स्टेटमेंट मीनिंगफुल तभी बनती है अगर उसको वेरीफाई किया जा सके, चाहे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, चाहे लॉजिक के यूज के थ्रू। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लिए अल्टीमेट बेसिस ऑफ नॉलेज क्या है? वो है वेरिफिकेशन रादर देन पर्सनल एक्सपीरियंस। अब याद करो
कि पॉजिटिविज्म का अल्टीमेट बेसिस ऑफ नॉलेज क्या था, जो कि मैंने कहा था इसे याद रखना। वो था पर्सनल एक्सपीरियंस या सेंसरी एक्सपीरियंस। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के लिए जो नॉलेज का आधार है वो है वेरिफिएबिलिटी। एक स्टेटमेंट नॉलेज तभी बन सकती है अगर उसको वेरीफाई किया जा सकता है, चाहे वो लॉजिक के यूज के थ्रू हो या सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ऑब्जर्वेशन के थ्रू। लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लिए वेरिफिकेशन पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज्यादा जरूरी है नॉलेज के आधार के लिए। साथ ही साथ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर देते हैं। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं करते, वो इसको मीनिंगलेस मानते हैं। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने पॉलिटिकल थियरी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स द पॉलिटिकल थियरी? सबसे पहले इसने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को रिजेक्ट किया, और सेकेंडली इसने भी नेचुरल साइंसेस की टेक्निक्स को एडॉप्ट करने की बात करी टू ऑल द सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस की टेक्निक्स को सोशल साइंसेस में अप्लाई किया जाए और पॉलिटिकल थियरी को साइंस की तरफ ले जाया जाए। यह कंट्रीब्यूशन था लॉजिकल पॉजिटिविज्म का। इस प्रकार इन्फ्लुएंस किया लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने, और ना ही सिर्फ लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने बल्कि पॉजिटिविज्म ने भी। दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। पॉजिटिविज्म इंपॉर्टेंस देता है किसको? पर्सनल एक्सपीरियंस को, सेंसरी एक्सपीरियंस को, उसको नॉलेज का आधार मानता है। वहीं लॉजिकल पॉजिटिविज्म किसको आधार मानता है नॉलेज का? वेरिफिकेशन को। वेरिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस द्वारा की जाए या लॉजिक के यूज के द्वारा। बट दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो लैंग्वेज को लेकर है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म बात करता है लैंग्वेज के लॉजिकल एनालिसिस की। तो ये था पॉजिटिविज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने इजीएस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सो होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।